नमस्कार। आज की कहानी हनुमान जी के भक्त की कथा। जयपुर में एक बार एक संत जी थे जो कि हनुमान जी के भक्त थे। हनुमान मंदिर में एक बार मेला लगा तो एक दिन वहाँ दर्शन के लिए गए। मेले में वो एक हलवाई की दुकान पर रुके और उसे चवन्नी देकर पाव भर पेड़े मांग लिए। तो हलवाई ने कहा कि संत जी से, हलवाई कहने लगा, बाबा जी, पाव भर पेड़े चवन्नी के नहीं बल्कि 12 आने के मिलेंगे। साधु बाबा कहने लगे, संत जी जो हनुमान जी के भक्त हैं, कहते मेरे पास तो चवन्नी ही है, हो सके तो मुझे इतने पैसे में ही पाव भर पेड़े दे दो। हलवाई मजाक उड़ाने लगा कि लगता है आप मुफ्त में ही पेड़े खाना चाहते हो। अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो ऐसे शौक क्यों पालते हो। साधु बाबा ने उसे बहुत बार मनाया लेकिन हलवाई माना नहीं और उसने गुस्से में चवन्नी दुकान के पास बने हुए एक गड्ढे में फेंक दी। साधु बाबा फिर भी विनम्रता से बोले कि अगर पेड़े नहीं देने तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे वापस लौटा दो। अब हलवाई तुनक कर बोला कि उस गड्ढे में पड़े हैं आपके पैसे, जाओ जाकर उसमें से निकाल लो। उसकी अकड़ देखकर सुनकर वो साधु बाबा भी अड़ गए और कहने लगे कि मेरा भी प्रण है कि जब तक तुम खुद मेरे पैसे उस गड्ढे से निकाल कर नहीं दोगे, मैं इस स्थान पर ही बैठा रहूँगा। और उसकी दुकान के सामने एक चबूतरे पर पालथी मारकर बैठ गए। लेकिन हलवाई पर तो उनके प्रण का कोई असर ही नहीं हुआ। शाम के समय हलवाई जब अपने पैसे गिन रहा था तो उसी समय वहाँ पर 4 बंदर आ गए। एक बंदर उसके पैसों की थैली लेकर पेड़ पर चढ़ गया। एक ने पेड़े के थाल पर अपना अधिकार जमा लिया। एक बंदर साधु बाबा के पास बैठ गया और चौथे बंदर ने उसकी दुकान पर उधम मचा दिया। लगा सामान को इधर से उधर पटकने। हलवाई ने बहुत यत्न किए कि बंदर किसी तरह उसके पैसों की थैली लौटा दे, लेकिन सारे प्रयास उसके असफल रहे। तो किसी समझदार व्यक्ति ने कह दिया कि तुमने साधु बाबा का अपमान किया था, जाओ जाकर उनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो यही सब चलता रहेगा। अब मरता क्या ना करता। जाकर के साधु बाबा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, बाबा माफ़ कर दो। अब साधु संत तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। साधु बाबा कहने लगे कि माफ़ी ही मांगनी है तो मुझसे नहीं बल्कि भगवान से जाकर मांग, जिन्होंने इन बंदरों को भेजा है। हलवाई दुकान में से बचे हुए पेड़े लेकर हनुमान मंदिर में गया और जाकर उनसे प्रार्थना करने लगा कि हनुमान जी, मेरी इस मुसीबत में रक्षा करो। और वापस आकर फिर साधु बाबा से क्षमा मांगी और उनको पाव पेड़े दे दिए। साधु बाबा कहने लगे कि मेरी चवन्नी कहाँ है। हलवाई कहने लगा कि वो तो गड्ढे में गिर गई। तो बाबा कहने लगे कि तू मुझे कहता था कि गड्ढे में से चवन्नी ढूंढ लो अब तू जा और गड्ढे में से पहले चवन्नी ढूंढ कर ला। हलवाई गया और गड्ढे से जैसे तैसे करके चवन्नी ढूंढ कर उसे धोया और साधु बाबा को देकर उनसे क्षमा फिर मांगी। अब साधु बाबा का प्रण पूरा हो गया। तो
साधु बाबा ने भी हनुमान जी से निवेदन कर दिया कि प्रभु ये नादान है, क्षमा कर दो इसको। उनके इतना कहते ही पेड़ पर चढ़े हुए बंदर ने पैसों की पोटली जमीन पर फेंक दी और चला गया। और देखते देखते बाकी के बंदर भी अचानक से गायब हो गए। इस तरह हनुमान जी के उन भक्त को, बाबा को लगा कि उसके इष्ट देव ने उनके प्रण को आकर के पूरा किया, और इसी के लिए सारा ये जो नज़ारा था अपने भक्त के लिए ही हनुमान जी ने अपनी वानर सेना को भेजा और अपने भक्त की रखवाली की, अपने भक्त के प्रण का सम्मान किया। इसलिए कभी भी संतों से, भगवान के भक्तों से अभद्र भाषा में बोलने का साहस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त के लिए भगवान हर वक्त तैयार रहते हैं। भक्त पर कभी भी किसी भी प्रकार की आँच नहीं आने देते। नमस्कार।